बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3, Unit number 6, and Unit number 6 is about Geometry. Today our topic is about Symmetry. प्यारे बच्चों, पहले समझ लेते हैं कि सिमिट्री क्या है। सिमिट्री कहते हैं एक जैसा होने को। मिसाल के तौर पर आपने बटरफ्लाई देखी होगी, तो बटरफ्लाई के जो दोनों पंख होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। आपने देखा उनकी कलरिंग अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत बनाए हैं, तो वो एक जैसे होते हैं दोनों तरफ। इसी तरीके से अगर ज़्यादा की बात करो तो फूल आपने देखे होंगे, फूल की पत्तियाँ एक जैसी होती हैं। इसी तरीके से अगर आप लीव्स की बात करो तो लीव्स को अगर आप सेंटर में से देखो तो दोनों तरफ एक जैसा। मैपल लीफ की बात करें तो उनमें दोनों तरफ कोई भी लीफ आप ले लो तो उसको अगर आप दरमियान में से लाइन लगा के देखें तो जो इस तरफ जितना एरिया आएगा और दूसरी तरफ भी उतना ही आएगा। ये हमारे पास सिमिट्री कहलाती है शेप्स की। अगर इसी तरीके से आप अपनी आंखें देखें, दोनों अल्लाह ताला ने कैसी प्यारी खूबसूरत एक जैसी बनाई है। हाथों को देखें तो ये सारे क्या है, सिमिट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सिमिट्री की एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज जो मैथमेटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं वो है सिमिट्री इन 2 डायमेंशनल शेप्स। अब 2 डायमेंशनल शेप्स में हमारे पास सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ और विड्थ। ठीक है। अब सर्कल में अगर सिमिट्री की बात करें तो सर्कल में सिमिट्री क्या होगी, अगर आप इसके बिल्कुल मिड में एक लाइन लगा देते हैं तो ये देख रहे हो आप, जितना पोर्शन इधर आ रहा है उतना पोर्शन ही इधर आ रहा है, तो ये सर्कल की सिमिट्री है। अगर स्क्वायर की बात करें, इधर आप लाइन लगा दें, सॉरी ये मैं रूलर यूज़ नहीं कर रहा, इस वजह से कुछ थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो सकती है। ये लाइन अगर मैं लगाता हूं तो इसका इस तरफ वाला हिस्सा और इस तरफ वाला हिस्सा दोनों इक्वल है। अगर मैं ये लाइन ऐसे दरमियान में यूं लगा देता हूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर मैं लाइन इस तरीके से लगा देता हूं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। इस तरह अगर लाइन लगा देता हूं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। इसको मैं क्या कहूँगा कि ये दोनों साइड्स आपस में सिमिट्रिकल है। किसकी वजह से, इस लाइन की वजह से। तो इस प्यारे बच्चों, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको लाइन ऑफ सिमिट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमिट्री। इसी तरीके से अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो मैं ये लाइन लगा दूं तो ये इसकी सिमिट्री कहलाएगी। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इस तरीके से भी लाइन लगाई जा सकती है, दोनों साइडें यानी दोनों हिस्से एक जैसे हो जाए। इस तरह से लाइन लगाई जा सकती है, इस तरह से और इस तरह। इससे पता ये चल रहा है कि 2D शेप्स में जो लाइन ऑफ सिमिट्री है ये एक से ज़्यादा हो सकती है। इसी तरीके से अगर सर्कल की आप लाइन ऑफ सिमिट्रीज निकालें तो ये इनफाइनाइटली आपके पास लाइंस ऑफ सिमिट्री आ सकती हैं। अच्छा, अब ये ड्रा कैसे करते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री। एक रेक्टेंगल की मदद से सहारा लिया गया। ये एक पेपर है, पेपर पे अगर आप देखो तो ये डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं। एक ये बनाई है एक पॉइंट से, यानी बिल्कुल मिड पर आपने जाना है। ये पॉइंट 1 जो है ये बिल्कुल मिड पर गए, इधर भी एक मिड पॉइंट लगाया, दरमियानी नुक्ता। बात समझ आ रही है। रूलर की मदद से आपने इसको मिला दिया तो ये जो लाइन बनी है ना, इसको भी आप लाइन ऑफ सिमिट्री कहेंगे। यानी बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जितना पोर्शन इधर आए उतना पोर्शन ही इधर आएगा, तो ये लाइन ऑफ सिमिट्री कहलाएगी। अब दूसरी लाइन जो उन्होंने फिर इस साइड वाला, यानी रेक्टेंगल है ना, तो इस साइड की जो दरमियानी पॉइंट है वो ये बन रहा है, बिल्कुल दरमियान में मिड में आपने लाइन एक और लगा दी। तो ये अगर अब देखोगे इस लिहाज से तो ये वाली सारा हिस्सा और ये वाला सारा हिस्सा जो है आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये जो 2 है ये भी लाइन ऑफ सिमिट्री को शो कर रहा है। बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप कोई पेपर ले लेते हैं, ये हमारे पास पेपर है, ये दरमियान में बिल्कुल लाइन एक बना के आपको दिखाई गई है। आपने इसे इधर से फोल्ड करना है। फोल्ड समझ रहे हैं ना, ये आपको इधर फिगर में नज़र आ रहा है। इसको आप फोल्ड करेंगे बिल्कुल दरमियान से, यानी कि ये वाला जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के बिल्कुल ऊपर आ जाए। इसी तरह ये वाला जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के बिल्कुल ऊपर आ जाए, तो ये फोल्ड होके कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है। इस तरीके से आप करें तो ये वाली जो लाइन आएगी ना, ये आपके सामने, इसको जब आप ओपन करोगे तो एक लाइन शो हो रही होगी। वो लाइन बेसिकली लाइन ऑफ सिमिट्री को शो कर रही है। इसी तरीके से अगर आप इस तरफ फोल्ड करते हैं, उसी पेपर को आप इस तरफ फोल्ड करते हैं, यानी ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास फिगर कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन किसको शो करेगी, लाइन ऑफ सिमिट्री को शो करेगी। बात क्लियर है। एक फिगर की एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमिट्रीज भी हो सकती हैं। ये मैंने आपको कुछ फिगर्स में ड्रा करके भी दिखाया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको सिमिट्री
और लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।